कमी नहीं है। इन्होंने अमेरिका में नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद में भारत में आए और भारत के देखे बिहार के अंदर में यहाँ की लोगों की दुर्दशा एकदम खराब है। तो इन्होंने कई राज्य के मुख्यमंत्री बनाए। वर्तमान में भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने सलाहकार देकर उनको भी प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर सबको बनाए लेकिन फिर इनको पार्टी क्यों बनाने पड़ा? ये भी माइंड में आप लोगों का उपज होता होगा। समझना है कि पार्टी इसलिए बनाने पड़ा, जब इन्होंने बिहार के 15 में मुख्यमंत्री बनाए आरजेडी जदयू के गठबंधन को, जब इन्होंने कहा कि 5 काम करना है, 5 काम के एजेंडा पर उन्होंने चुनाव जिताया था, तो यहाँ का जो सरकार था, यहाँ का जो लालू जी का साथ में गठबंधन में नीतीश जी का सरकार था, उन्होंने इनकी दी हुई राजनीति पर और दी हुई एजेंडा पर काम करने से इनकार कर गया। तो प्रशांत किशोर ने कहा, भाई हमने इतना मेहनत से लोगों को जागरूक करके आप लोगों को जिताने का काम किए और गरीब का वोट लेकर गरीब का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर मैंने आपको सलाह दिया तो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। अब मैं अपनी सलाह, अपनी बुद्धि और विवेक और अपनी संसाधन का उपयोग जो गांव गंवाई झुग्गी झुपड़ी में बसता है, उन लोगों को मैंने बुद्धि देने का काम करेंगे। बोला भाई आप मेरा काम नहीं करिएगा, जनता का काम नहीं करिएगा, तो मैं अपने स्तर से पार्टी खोलकर काम करेंगे। उसी के तत्वाधान में आपको मात्र 2 अक्टूबर 2024 को आज से करीब 6 महीना पहले का ही पार्टी है। और राज्य के अंदर में जितना भी जिला है, सभी जिला के करीब 8400 पंचायत में वार्ड बाई सभा चल रहा है, गांव बाई सभा चल रहा है और सभी जगह लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। साथियों, लोग कहते हैं, आपको बहुत से आरजेडी वाला ने कहेगा, बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कार्यक्रम में चलने के लिए कहिएगा तो रात में कहेगा कि हाँ, और सुबह में मोबाइल बंद कर लेगा। तो नीति भी अपनाना होगा। कुछ लोग सोचता होगा कि मैं बुर्बक बना देता हूँ, प्रशांत किशोर जी को बुर्बक बना देंगे, रंजय को बुर्बक बना देंगे। तो जो इतना चलता है वो भी जानता है कि कौन हमको ठग रहा है और कौन हमको झांसा दे रहा है और कौन हमको बुझौनिया बुझा रहा है। तो वैसे लोगों को भी समझना पड़ेगा आगे चलकर कि यदि तुम आज भागीदारी नहीं निभाओगे तो कल तुम्हें हिस्सेदारी रंजय से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वैसे लोग को भी चिन्हित किया जा रहा है कि जो धोखेबाज है, जन सुराज में कहा गया है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। तो जो सही लोग अपने आप को कहता है और काम करता है झूठ वाला, तो उसका भी चिन्हित किया जाएगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को कहना है कि मैं न गलत के साथ हूं न गलत के साथ रहेंगे, और जो आपके साथ धोखाधड़ी करता है उसको दरकिनार करना है। क्योंकि यहाँ 13 करोड़ जनता है बिहार में। कोई जरूरी नहीं है कि तुम धोखा देगा तो भी तुम्हारे ही वोट से कोई जीतेगा। तो ऐसे लोग को भी परखा जा रहा है। तो जन स्वराज पार्टी इसलिए बना कि मैं अब जनता को शिक्षित करने के लिए चलेंगे। बहुत से आरजेडी वाला ने क्या कहा कि भाई प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, प्रशांत किशोर पंडित जी हैं। भाई हम और आपको समझना होगा कि सही में है, लेकिन पूछिए लालू यादव जी से कि आपका सलाहकार कौन है। आपका सलाहकार मनोज झा, क्या वो पंडित जी नहीं है? चिराग पासवान जी का सलाहकार कौन? राजू तिवारी जी हैं, क्या वो पंडित जी नहीं है? अरे भाई बहुजन मायावती जी का सलाहकार कौन?
सतीश मिश्रा जी, क्या वो पंडित जी नहीं है? माले का नेतृत्व करता कौन? दीपंकर भट्टाचार्य, क्या वो पंडित जी नहीं है? अरे भाई नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार मोहन भागवत, क्या वो पंडित जी नहीं है? अरे भाई आप इनडायरेक्ट हो, हम डायरेक्ट हैं, आप कर रहे हैं तो चमत्कार, और यदि मैं साथ कर रहा हूं तो भ्रष्टाचार। भाई समझने का चीज है कि आप भी वही हैं, बशर्ते जनता को ठगने के लिए 15 साल लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार जी ने ठगने का काम किया। तो कहिए कि कैसे ठगने का काम किया? हम लालू यादव जी के पार्टी से पूछिए आप लोग कि होम गार्ड में 90% यादव का लोग था। यदि आप यादव का नेता थे तो होम गार्ड को सरकारी दर्जा क्यों नहीं दिया? एक भी सरकारी दर्जा नहीं दिया। और क्या कहा? भाई शिक्षा मित्र का बहाली लाया। आरजेडी ने कहा सर्टिफिकेट लिया और नौकरी पाओ। आप भाई समझ सकते हैं कि सर्टिफिकेट लिया और नौकरी पाओ। जो अमीर का बेटा सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था उसका 90 नंबर आता था। हम और आपका घर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसका कॉपी 100 नंबर के लिखता है तो 60 नंबर पर जांच होता है, उसका नंबर 60 नंबर आता है। और गरीब का बेटा को 60 नंबर और अमीर का बेटा को 90 नंबर, और सरकार कहा सर्टिफिकेट लिया और नौकरी पाओ। भाई जो गरीब का बेटा था पहले ही किनार हो गया 60 नंबर लेके, और जो अमीर का बेटा था 90% वो जाके नौकरी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? भाई हमारा और आपका भाई को पढ़ने के लिए आप प्राइवेट स्कूल को देख लीजिए। प्राइवेट स्कूल में सरकार का लोग कहा कि जो बीपीएल परिवार का बेटा होगा बेटी होगा उसको 100 का नामांकन में 40 का हमने नामांकन करवाएंगे। लेकिन आपने बिहार का एक जिला में जो प्राइवेट स्कूल का संस्था है उसमें जांच करा लीजिए कि कितना बीपीएल परिवार का बच्चा का नामांकन है। इसमें हाथ उठा के बताइए कि कितना प्राइवेट स्कूल में सरकार नामांकन कराया है। एक भी नहीं बोलेंगे, एक बच्चा का भी नामांकन नहीं है। ये समझ सकते हैं कि भाई कैसे मारा जा रहा है, कैसे लूटा जा रहा है। आप चले जाइए, आपको सरकारी स्कूल में अगर कहीं बेंच और चटाई है तो भवन नहीं है, कहीं अगर भवन है तो बेंच और चटाई नहीं है। अगर कहीं हिंदी का शिक्षक है तो गणित का शिक्षक गए, अगर कहीं उर्दू का शिक्षक है तो इंग्लिश का टीचर गए, कहीं इंग्लिश का टीचर है तो साइंस का टीचर गए, कहीं साइंस का टीचर है तो सामाजिक विज्ञान का टीचर गए। यही व्यवस्था है सरकार का। और नहीं तो सरकार ने क्या कहा कि मैं जो है महादलित दलित में बांट रहा हूं, लोगों को विकास करेंगे। मैं पिछड़ा अति पिछड़ा में बांट रहा हूं, लोगों को विकास करेंगे। आप लोगों ने ईमानदारी से हाथ उठा के बोलिए कि महादलित के लिए कौन सा ऐसा स्पेशल योजना चला? दलित के लिए कौन सा ऐसा स्पेशल योजना चला? अति पिछड़ा के लिए कौन सा ऐसा स्पेशल योजना चला? भाई न लालू जी ने 15 साल में किए, न नीतीश जी ने ठगने का काम किए। एक काम जरूर किए, कहिए कि क्या किए? जब भाजपा और जदयू ने अलग हुआ तो पूरे बिहार में मुंह नोचवा और चापाकल में जहर डलाया। आप याद करिएगा उस दौर को, हुआ या नहीं हुआ? आप ये भी याद करिएगा कि शराबबंदी जो लाया, कि शराबबंदी से बिहार को फायदा है। मैं भी बिहार में शराबबंदी से मैं मानता हूं कि फायदा है, लेकिन वैसे नेताओं से पूछिए कि यदि बिहार में फायदा है तो भारत सरकार भी आपका सहयोगी का है। यदि बिहार का फायदा है तो भारत का भी बंद होना चाहिए ताकि संपूर्ण भारत का फायदा होगा। लेकिन बिहार में बंद होगा, लेकिन अन्य राज्य में बंद नहीं होगा। यहाँ का राजस्व झारखंड में जाएगा, पंजाब में जाएगा, हरियाणा में जाएगा, नेपाल में जाएगा, दिल्ली में जाएगा, लेकिन बिहार का बेटा का कमाई बिहार में योजना नहीं लगाएंगे।
इन्होंने कहा भाई कि शराबबंदी से फायदा है, शराबबंदी से गरीब गुरबा को फायदा मिला है। तो कहिए कि क्या फायदा मिला? भाई फायदा मिला।